Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now students, we will start our new chapter, chapter 3, animals and their eating habits. In this chapter, we will study about different type of animal categories and which type of food items would they prefer to eat and what are domestic animals, which are wild animals. We will study about all this in this chapter. We will also study about food chain. So students, come to the learning points that we will discuss in our chapter is that first one, animals eat different kinds of food chain, how animals eat domestic animals. So students, get ready for answer the following question. Your first question is that do you have any pet? If yes, what does it eat? आपके पास कोई पेट है जो आप अपने साथ घर में रखते हैं, डॉग, कैट, या अगर वो पेट है तो वो क्या फूड प्रिफर करता है ईट करना, वो आप यहाँ पे फिल करेंगे खुद से. So students, come to the second question. Why do different animals eat different types of food? डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स क्यों प्रेफर करते हैं ईट करना. बच्चों, जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं डिफरेंट फूड प्रेफर करते हैं eat करना, या डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स होती हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स फिल द आंसर. Why do different animals eat different types of food? Different animals, because of their different eating habits and body structure. So now students, let's begin the chapter. So students, all living things, animals, plants and human beings need food to live. आप सभी को पता है लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं और ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, और सारे ही लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए होता है लिव सर्वाइव करने के लिए अपने प्लानट अर्थ पे. तो फूड हेल्प अस टू, फूड हमारी किस तरीके से किन वेज में हेल्प करता है जिसकी वजह से हम अपने प्लानट पे सर्वाइव कर पाते हैं, लिव कर पाते हैं. सो लुक एट दिस फॉलोइंग पॉइंट्स. योर फर्स्ट पॉइंट इज ग्रो. फूड हमें ग्रो करने में, जब हम फूड खाते हैं, फूड ईट करते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से हम ग्रो करते हैं. गेट एनर्जी टू डू वर्क, हमें एनर्जी मिलती है फूड से जिसकी वजह से हम काम कर पाते हैं. स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, फूड हमें क्या करता है हेल्दी करता है, स्वस्थ बनाता है, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत बनाता है. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, आप सभी को पता है बच्चों, ऑल लिविंग थिंग्स में से सिर्फ प्लांट्स ही ऐसे हमारे लिविंग थिंग है जो अपने लिए फूड को खुद प्रिपेयर करता है और हमें भी प्रोवाइड करता है. सो ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. मोस्ट एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. बच्चों, हम क्या है, हम प्लांट्स पे ही तो डिपेंड है फूड आइटम्स के लिए, और कुछ एनिमल्स जो है डायरेक्टली वो फूड प्लांट्स को ईट करते हैं, या वो क्या करते हैं इनडायरेक्टली वे में वो प्लांट से फूड को लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द इमेज ऑफ काउ. काउ जो है वो क्या करती है ग्रास ईट करती है, तो वो क्या करती है वो भी किस पे डिपेंड है प्लांट्स पे ही डिपेंड है. नाउ कम टू द टॉपिक. एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स. On the basis of eating habits, animals are divided into following categories. बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर होता है और डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स होती हैं. कुछ एनिमल्स क्या करते हैं ग्रास ईट करते हैं, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं डेड एनिमल्स को फ्लैश को ईट करते हैं. तो हमने उसी बेसिस पे एनिमल्स को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है. सो लुक एट द फर्स्ट कैटेगरी, हर्बीवोर्स. एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. बच्चों, जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स ईट करते हैं वो हमारे हर्बीवोर्स होते हैं. लाइक एग्जांपल आपको शो कर रखा है, एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, काउस, horses, goats, sheep, monkey and rabbits eat mainly grass or leaves. These animals are also called plant-eating animals. बच्चों, look at the images of the all the herbivorous animals that should prefer only to eat plants, जो सिर्फ plants ही eat करते हैं, like elephant, cow and horse. So students, come to the next category of animals, carnivores.
एनिमल्स दैट ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। जो एनिमल्स सिर्फ दूसरे एनिमल को किल करके उनकी फ्लैश को ईट करना प्रेफर करते हैं वो हमारे कार्निवोर्स होते हैं। एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड फॉक्सेस ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ये सारे हमारे एनिमल्स कार्निवोर्स की कैटेगरी में आते हैं जो दूसरे एनिमल को मार के उनकी फ्लैश को ईट करते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, दीज एनिमल्स आर आल्सो कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। Look at the images of flesh-eating animals, tiger and crocodile. Now come to the third category, omnivores. Animals that eat both plants and flesh of other animals are called omnivores. Animals like crow, bear, dog, etc. are omnivores. जो animals दोनों ही चीजें प्रेफर करते हैं ईट करना, plants भी और flesh भी, उन्हें हम क्या कहते हैं, omnivores कहते हैं. Look at the images of omnivores animals. Crow. क्रो क्या करता है बच्चों, क्रो क्या है, हम प्लांट्स प्रोडक्ट भी ईट करता है, प्लांट भी ईट करता है और दूसरे एनिमल्स की फ्लैश को भी ईट करता है, जस्ट लाइक बियर. नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द नोइंग फैक्ट, ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो ओमनिवोर्स. आप सभी को पता है जो ह्यूमन बीइंग्स यानी हम सब वो भी ओमनिवोर्स की कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज हम क्या करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स को भी ईट करते हैं और कुछ लोग क्या होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो फ्लैश को भी प्रेफर करते हैं, वो मीट ईट करते हैं. Now students, let's look, think and answer the following question. First question is that name any two herbivores. आपको two herbivores animals के name बताने. Herbivores animals are those that can prefer only to eat plant products or grasses. So we will get cow and goat. Now your second question is that name any two carnivores. Carnivores animals are those that can eat only flesh of dead animals. So carnivores की कैटेगरी में tiger and lion. So फिर next, name any two omnivores. Omnivores are those that can eat both plants and flesh of dead animals. तो omnivores के हमने examples अपने chapter में भी पढ़े हैं, crow and bear. Now students, let's read the knowing fact. Some animals like vulture, eagle, etc. eat the flesh of dead animals only. They are called scavengers. They help in cleaning up the environment. आप सभी को पता है कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और हर्बीवोर्स के अलावा हमारी फोर्थ कैटेगरी स्कैवेंजर्स की आती है जो दूसरे एनिमल्स को मार के नहीं खाते बल्कि जो डेड एनिमल्स होते हैं उनकी फ्लैश को वो ईट करते हैं, इसलिए हम इन्हें इन्वायरमेंटल क्लीनर भी कहते हैं, जस्ट लाइक वल्चर एंड ईगल. नाउ स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ एनिमल्स ईट. जो एनिमल्स हैं वो कैसे फूड को ईट करते हैं. डिफरेंट एनिमल्स ईट इन डिफरेंट वेज. डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं डिफरेंट वेज में ईट करते हैं. द फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स डिपेंड ऑन teeth, shape of mouth, jaws of the animals and the kind of food they eat. बच्चों डिपेंड करता है कि कौन सा एनिमल कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है, उनकी टीथ कैसे हैं, माउथ की शेप कैसी है, एनिमल की जॉस यानी जबड़ा जो होता है वो कैसा है, या वो किस टाइप का फूड ईट कर रहे हैं, खाली प्लांट ईट करते हैं वो या डेड एनिमल्स की फ्लैश को भी ईट करते हैं. नाउ स्टार्ट विथ नॉइंग. Animals like rabbit, squirrel, and rats have very sharp front teeth. They cut and bite fruit, seeds, and nuts with these teeth. This is called gnawing the food. बच्चों कुछ एनिमल्स जो होते हैं जिनके क्या होते हैं, जो टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं, जिसकी जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल रैट का, चूहे का, स्क्वायरल, गिलहरी का. तो वो क्या खाते हैं, फ्रूट, सीड्स या नट्स प्रिफर करना पसंद करते हैं जिससे वो आसानी से अपनी टीथ से उसे बाइट कर लेते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, नोइंग एनिमल्स कहते हैं. नाउ लुक एट द इमेजेस, रैबिट, स्क्विरल एंड रैट. योर नेक्स्ट इज chewing the cud. Animals like cows and buffaloes swallow their food and fill their stomach. When they rest, they bring back this food into the mouth and chew it for hours. This is known as chewing the cud. They have strong and broad back teeth chew the food. आपको पता है कुछ एनिमल्स जो होते हैं ज्यादातर, जैसे काउ या बफेलो को हम एग्जांपल ले सकते हैं, जब वो फूड ईट करते हैं वो एक साथ सारा फूड स्वेलो कर लेते हैं, उस समय के लिए खा लेते हैं, वो चबाते नहीं है, च्यू नहीं करते, उसे डाइजेस्ट नहीं करते, सिर्फ स्टोर करके रखते हैं.
जब वो रेस्ट करते हैं काउ या बफेलो, फिर उस फूड को वो च्यू करना स्टार्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं च्यूइंग दी कर्ड। जो उनके बैक टीथ होते हैं वो इतने शार्प होते हैं जो उस कर्ड को च्यू करने में, चबाने में उनकी मदद करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है सकिंग। सम इंसेक्ट्स लाइक मस्किटोज, butterflies and honeybees suck their food. These insects have long pointed sucking tubes. बच्चों, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सक यानी चूसना। आप देखते होंगे बटरफ्लाई है, वो फ्लावर के नेक्टर को क्या करती है, सक करती है। या आप देखते होंगे मस्कीटोज क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं कि कुछ इंसेक्ट्स जो है सकिंग प्रोसीजर फॉलो करते हैं फूड को ईट करने के लिए। जस्ट लाइक शोइंग द पिक्चर मस्कीटो एंड बटरफ्लाई। इनकी क्या होती है, इनकी बॉडी में लॉन्ग पॉइंटेड सकिंग ट्यूब्स होती है जिनकी वजह से वो सक कर पाते हैं अपने फूड को। नाउ नेक्स्ट इज स्वेलिंग। Animals like snake do not have tearing or chewing the teeth. They do not chew their food, they swallow the whole animal. आपको पता है स्नेक के टीथ नहीं होते, कुछ एनिमल्स होते हैं उनके टीथ नहीं होते, तो वो किसी भी चीज को बाइट करके चबा के नहीं खा सकते। वो पूरे के पूरे क्या करते हैं, अपने फूड आइटम को स्वेलो करते हैं, अपने मुंह में ले लेते हैं। Just like shown in this image, snake and frog. Now, frogs and lizards have long sticky tongue. Insects get stuck to the tongue and then they swallow the insects quickly. फ्रॉग और लिजार्ड्स के बच्चों क्या होता है, आपने देखा होगा लॉन्ग स्टिकी टंग होती है जिसकी वजह से वो किसी भी इंसेक्ट को अपने टंग पे क्या कर लेते हैं, स्टिक कर लेते हैं, उसके बाद उसे वो स्वेलो कर लेते हैं या ईट कर लेते हैं। So इट इज द हैबिट ऑफ द फ्रॉग that swelling the animal or an insect. So students, let's do think and answer. Answer the following questions. So students, your first question is that name two animals who know the food. Know means होता है कि जो अपने फूड को क्या करते हैं, जिनके टीथ शार्प होते हैं, just like rabbit and rat. Now your second question is that name two animals who chew the food. कौन से दो एनिमल्स हैं जो अपने फूड को च्यू करके ईट करते हैं, चूइंग दी कर्ड। हमने एग्जांपल पढ़ा है काउ एंड बफेलो। तो स्टूडेंट नेक्स्ट इज नेम टू एनिमल हु स्वालो द फूड। कौन सा एनिमल्स हैं जो अपने फूड को पूरा ही स्वालो कर लेते हैं, जिनके टीथ नहीं होते, स्नेक एंड लिजर्ड। हम एग्जांपल यहाँ पे फ्रॉग का भी लिख सकते हैं। Now, students, your next topic is feeding habits of some other animals. Elephants have a trunk to suck water, to reach for branches and pick the food from the ground and put it into their mouth. बच्चा, एलिफेंट्स की क्या होती है, ट्रंक होती है जिसे हम सूंड कहते हैं। वो क्या करता है, उससे पानी पीता है, पानी सक करता है और फिर क्या होती है, ब्रांचेस तक जाती है। वो क्या करता है, उस ट्रंक से अपना क्या करता है, फूड भी पिक करता है, फ्रूट्स ईट करता है जो ट्रीज की ब्रांचेस पे लगे होते हैं, या कोई भी चीज क्या करता है, पिक करता है ग्राउंड में से और उसे अपने माउथ में डालता है। तो उसकी ट्रंक जो है उसकी ईटिंग हैबिट्स में उसकी हेल्प करती है। Lizards and frogs have long sticky tongues to catch their insects. The insects get stuck to their tongues. Lizards और frog की उनकी लॉन्ग स्टिकी टंग क्या करती है, उनकी फूड हैबिट्स में मदद करती है, कोई भी फूड को ईट करने में, इंसेक्ट को स्टिक करने में उनकी मदद करती है। एंड अर्थवर्म हैज अ होल लाइक माउथ. It eats mud that has bits of dead animals and plants. आपको पता है जो अर्थवर्म यानी जो केचुआ होता है वो क्या करता है, उसका छोटा सा माउथ होता है, होल लाइक माउथ होता है। वो क्या करता है, ग्राउंड में डिग करता है और उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उसे वो ईट करता है। नाउ स्टूडेंट्स, लुक ऑल द इमेजेस। एलिफेंट ईटिंग ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ द ट्रीज। एलिफेंट क्या कर रहा है, अपनी ट्रंक की हेल्प से ट्रीज के ब्रांचेस में से अपने फूड आइटम्स को कलेक्ट करके उसे ईट कर रहा है। अ लिजर्ड कैचिंग एन इंसेक्ट। लिजर्ड क्या कर रही है, अपनी स्टिकी टंग की वजह से इंसेक्ट को कैच कर रही है, उसे स्टिक कर रही है। अब फ्रॉग कैचिंग एन इंसेक्ट। फ्रॉग क्या कर रहा है, अपने टंग की बेसिस पे अपने ये फूड आइटम को कैच कर रहा है, इंसेक्ट को स्टिक कर रहा है। अर्थवर्म ईटिंग मड। अर्थवर्म क्या करता है, जो मड है उसमें से ऑर्गेनिजम्स को फाइंड करके उसे ईट करता है। नाउ स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फूड चेन। In the living world, all animals feed on other animals and plants in turn become food for other animals. This chain of eating and being eaten is called a food chain. Food chain को हम आसान शब्दों में समझ सकते हैं
यहाँ पे बच्चों लाइफ साइकिल को प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए एनवायरनमेंट में हर एक स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए फूड चेन बनाई गई है। यहाँ पे हर एक एनिमल को दूसरा एनिमल ईट करता है। इसका मीन्स क्या होता है, द चेन ऑफ ईटिंग, एक किसी भी प्रोडक्ट को ईट करना, किसी भी एनिमल को ईट करना और फिर दूसरा एनिमल फिर उसे ईट करता है, ऑफ बीइंग ईटन, इट्स कॉल्ड अ फूड चेन। उसी को हम डिटेल में समझते हैं। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स एंड मेक देयर ओन फूड। बच्चों प्लांट्स क्या होते हैं, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो दूसरों को फूड आइटम प्रोवाइड करते हैं और अपने लिए भी खुद फूड बनाते हैं। दे यूज द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू मेक शुगर। वो क्या करते हैं, सनलाइट से सन हीट लेते हैं जिससे वो शुगर मेंटेन करते हैं। हार्बिवोर्स आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। हार्बिवोर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। प्लांट्स के बाद कौन सी कैटेगरी आती है, हार्बिवोर्स। दे आर दी फर्स्ट फूड ईटर इन दी फूड चेन। बच्चों वो फर्स्ट फूड ईटर होते हैं, क्यों? बच्चों प्लांट्स हमारे क्या है, प्रोड्यूसर्स है। प्लांट्स को तो सिर्फ हार्बिवोर्स एनिमल्स ईट करते हैं, इसलिए वो फर्स्ट नंबर पे आते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स। नेक्स्ट, सिमिलरली कार्निवोर्स आर नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स। कार्निवोर्स एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल को किल करके उनकी फ्लेश को ईट करते हैं, इसलिए हमने उन्हें क्या करा है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स की कैटेगरी में रखा है। दे ईट प्राइमरी कंज्यूमर एज देयर फूड। वो क्या करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को ईट करते हैं, फर्स्ट कैटेगरी को ईट करते हैं। इफ देयर आर नो प्लांट्स देयर विल बी नो हार्बिवोर्स। बच्चों आप सब समझ सकते हैं, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हार्बिवोर्स नहीं होंगे, अगर हार्बिवोर्स नहीं होंगे तो हमारे कार्निवोर्स भी नहीं होंगे। सो कार्निवोर्स आल्सो डिपेंड इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। तो इसलिए इनडायरेक्टली कार्निवोर्स एनिमल्स भी अपने फूड आइटम के लिए हार्बिवोर्स के लिए प्लांट्स पे ही डिपेंड है। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द फूड चेन साइकिल। इसमें आपको शो कर रखा है, सनलाइट से क्या मिलती है, हमारी ग्रास को शुगर मिलती है। फिर इसमें क्या हो जाता है, हमारा ये हमारा प्रोड्यूसर होता है, जो ग्रास होता है ये प्लांट होता है। फिर हमारे कौन से आते हैं, हमारे प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, फिर हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं। ये ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को फ्रॉग ईट करता है, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को हमारा ईगल या वल्चर। फिर ईगल या वल्चर क्या होता है, फिर इनकी जो डेड बॉडी होती है, हमारे जो उनकी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं या इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ग्राउंड में डिसॉल्व हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, उसकी वजह से न्यू प्लांट्स ग्रोन करते हैं बैक्टीरिया की हेल्प से, फिर वो वापस हमारे एनवायरमेंट में चले जाते हैं। इट इज द फूड चेन। Now students come to the topic domestic animals. Some animals are kept by human beings for work and food. They are called domestic animals. They serve us well if we take proper care of them. बच्चों domestic animals वो होते हैं जिन्हें हम अपने काम के लिए या फूड पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चों वो हमें अच्छे से सर्व करते हैं अगर हम उनकी अच्छे से केयर करते हैं। जस्ट लाइक look at the first point, we should be kind of these animals and should take care of their food, shelter, water, etc. to keep them healthy. बच्चों हमें ना उन एनिमल्स की अच्छे से केयर करनी चाहिए, हमें उनके फूड का, खाने का, शेल्टर, रहने का या उनकी प्रॉपर उनकी केयर करनी चाहिए, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, तभी तो वो हमारी हेल्प कर पाएंगे। नाउ लुक एट द सेकंड पॉइंट, सी के एनिमल्स शुड बी टेकन टू द वेटनरी डॉक्टर। जो बीमार हो जाते हैं एनिमल्स, हमें उनके एनिमल डॉक्टर के पास लेने के जाना चाहिए, वेटनरी डॉक्टर के पास। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट दिस सम डोमेस्टिक एनिमल इमेजेस। काउ, काउ से हमें मिल्क मिलता है, बुफेलो से भी मिल्क मिलता है, गोट से भी। तो ये क्या है, हमारे डोमेस्टिक एनिमल जो हमें फूड प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द मोरल ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर से हमने क्या सीखा, ह्यूमन बीइंग्स मे बी कंसीडर्ड द मोर evolved species on the earth, but there is no denying that the animals who can't talk are also quite intelligent. आप सभी को पता है ह्यूमन बींग्स क्या है, एक इवॉल्व स्पीशीज, मतलब एक स्पेशल स्पीशीज होती है जो चल सकती है, बोल सकती है, अपने काम खुद कर सकती है, मगर हम इससे डिनाई नहीं कर सकते जो गॉड गिफ्ट की दूसरी स्पीशीज है यानी एनिमल्स, वो इंटेलिजेंट नहीं होती। एनिमल्स भी हमारी कितनी तरीके से मदद करते हैं, उनमें भी प्रॉपर फीलिंग्स होती है, सो वी शुड आल्सो काइंड टू देम। Now students, let's have a quick look on the following points that we had already discussed in our chapter. Your first point is all living things, animals, plants and human beings need food to live. हमने पढ़ा सारे ही लिविंग थिंग्स को, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, सबको रहने के लिए, खाने के लिए खाना चाहिए होता है, और वो कहाँ से मिलता है, प्लांट से। Animals that eat both plants and flesh of other animals are called omnivores. जो एनिमल्स प्लांट प्रोडक्ट भी ईट करते हैं और फ्लेश भी ईट करते हैं उन्हें हम ओमनिवोर्स कहते हैं। सम एनिमल्स लाइक स्नेक्स डू नॉट हैव हियरिंग और च्यूइंग टीथ।
जो एनिमल्स होते हैं जिनके टीथ नहीं होते, जस्ट लाइक स्नेक, वो क्या करते हैं, अपने पूरे ही फूड को स्वेलो कर लेते हैं। फ्लेश ईटिंग एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर्स एंड वॉल्व्स टीयर एंड च्यू द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। जो फ्लेश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो दूसरे एनिमल्स की फ्लेश को ईट करते हैं, जस्ट लाइक टाइगर, वो च्यू भी करते हैं, चबाते भी हैं और टीयरिंग भी करते हैं। अ मस्कीटो हैज अ शार्प hollow tube in its mouth। मस्कीटो क्या है, सकिंग इंसेक्ट है। वो क्या करता है, सक करता है, तो उसके माउथ में एक लॉन्ग सकिंग ट्यूब होती है। नाउ हार्बीवोर्स आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था, हमारे प्रोड्यूसर के बाद फर्स्ट कैटेगरी प्राइमरी कंज्यूमर की हार्बीवोर्स की आती है, जो सिर्फ प्लांट्स ही ईट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू विल डू योरसेल्फ। आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।